जीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अपवर्तन, प्रसार, प्रतिबिंब, डिफ्लेक्शन। तो आपको बताना है कि घनत्व माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को कहा जाता है। तुम्हारा आंसर होगा अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है और इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है। हमारा ऑप्शन है एसोसिएटेड कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर्स इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो एसोचैम का पूर्ण रूप होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसोचैम की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। एसोचैम की स्थापना 1921 में हुई थी और यह भारत के वाणिज्यिक संघ का एक संस्था है जिनमें 1 लाख से अधिक कंपनियां इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो हमारा आंसर होगा एसोचैम का पूर्ण रूप एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन होता है। हमारा ऑप्शन है अधिक विकसित जानवर, पौधे, कम विकसित जानवर, कम विकसित जानवरों और पौधों। तो अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यौगिक वो कौन सा यौगिक है जो एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? हमारा ऑप्शन है जिप्सम, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे बुझाने वाला चूना भी कहा जाता है, यह एक सुखाने वाला यौगिक के रूप में यानी एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम ऑक्साइड कमरे के तापमान पर यह सफेद होता है। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में कौन सी मंदिर बनवाया था? तंजावुर में, जो तमिलनाडु का एक जिला है तंजावुर, वहां पर कौन से मंदिर बनवाया था चोल राजा? हमारा ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, बृहमेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। तुम्हारा आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। इस मंदिर को राजेश्वर या पेरू बुडेयर कोविल के नाम से भी जाना जाता है। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय में शामिल है। ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसे टैक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है मेंडलब्रांट, लिनियस, आइंस्टाइन, डार्विन।
टेक्सोनोमी के जनक लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लिनियस। कौन एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है? हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युतीय ऋणात्मकता, विद्युत रसायन, विद्युत धनात्मकता। तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणात्मकता एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, इन जो 17 ग्रुप में है, इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंखों के लेंस की फोकल लंबाई सुनिश्चित करने में मदद करता है कौन? हमारा ऑप्शन है रेटिना, पूरा आईबॉल, लेंस, सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी होती है आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करती है। सिलियरी बॉडी आंख की एक हिस्सा है जिसमें सिलियरी मांसपेशी शामिल होती है, जो लेंस के आकार और सिलियरी एपिथेलियम को नियंत्रित करती है तथा ऑक्वियस ह्यूमर का निर्माण भी करती है। तो ऑक्वियस ह्यूमर क्या है? तो ऑक्वियस ह्यूमर आंख में लेंस और कार्निया के बीच नेत्रगोलक में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है। तो याद रखिएगा कि सिलियरी बॉडी जो होती है आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कांटेदार वन पाए जाते हैं, आपको बताना है कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन है सिक्किम, राजस्थान, केरल, कश्मीर। तो कांटेदार वन रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान भारत में, राजस्थान में पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। हमारा दूसरा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु का औसत वेग क्या होगा? तो वस्तु का औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो हमारा कुल दूरी है 24 प्लस 15 बटे में 3 सेकंड और 2 सेकंड यानी 5 सेकंड। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 बटे में 5। बटे में 5 हो जाएगा। ऐसे भगा देंगे 7 बचे 35, 4 बचा 5 8 40, 60.8 और औसत चाल का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है ऊर्जा, दबाव, जड़ता, बल। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम ऊर्जा कहते हैं या वस्तु द्वारा किए गए कार्य को हम ऊर्जा कहते हैं, तो जिसकी इकाई होती है जूल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। वस्तु पर लगने वाले बल को ऊर्जा कहते हैं। सामर्थ्य मतलब शक्ति होती है, पावर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Al2SO4 के होल थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? हमारा ऑप्शन है 57.7%, 52.6%, 56.1% और 53.1%। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। तो एल्युमिनियम जो Al दिया हुआ है, ये 2 दिया है, तो 2 परमाणुओं की, एक एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान होता है 26.98। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे, 2 एल्युमिनियम दिया है तो 2 गुणे 26.98
26.98, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 एक 19, 26 दूनी 52, 1 53, तो 53.96 हो जाएगा एल्युमिनियम का। SO4 सल्फर के तीन परमाणु दिया हुआ है, तो 3 परमाणु, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32.06, तो 3 सल्फर दिया हुआ है, तो 3 गुणे 32.06, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96.18, 96.18 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 12 परमाणु दिया हुआ है, 4 अंदर में है और 3 बाहर है, तो चलते हैं 12 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 12 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16, जैसे गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। और तीनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ से, 814, 9 1 10 10 10 दोबारा 1 9 9 1 10 10 1 11 हो जाएगा। 639, 9 2 11, 11 1 12, 5 9 5 14, 14 9 14 9 23, 23 1 हासिल 24 हो जाएगा। अब 1 दिया हुआ है और हासिल हमारा 2 है, हो जाएगा 3, तो 342.14। आपसे पूछा है ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा, तो ऑक्सीजन का 192 दिया हुआ है, 192 बटे में 342.14 गुणे 100 हो जाएगा। और इसको अगर हम कटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट के बदले में ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, और ऐसे कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 56.12%। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है। छप्पन पॉइंट 12 यानी कि 56.1, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हमारा ऑप्शन है 5 जूल, 500 जूल, 20 जूल, 0.2 जूल। हमसे कार्य पूछा है तो W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हमारा बल दिया हुआ है 50 न्यूटन और हमारा विस्थापन दिया हुआ है 10 मीटर। ऐसे हम गुणा करेंगे तो हमारा बल लग जाएगा 500 न्यूटन या 500 जूल। और कार्य पूछा है तो 500 जूल, और यहाँ पर बल पूछा होता तो 500 न्यूटन हो जाता। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका आंसर होगा 500 जूल। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो 50 गुणे 10 यानी कि 500 जूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो 1/2 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे कटाएंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 2, 10 दूनी 20, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 जूल।
हमसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका होता है। हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन का अणु भार होता है 53 pm, इसका होता है 53 pm। और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दिया है इसका अणु होता है 60 pm। और लिथियम दिया हुआ है, लिथियम का होता है 152 pm। और फ्लोरीन का होता है 147 pm। तो यहाँ से देख लीजिए सबसे बड़ा अणु किसका है, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लिथियम। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। हमारा ऑप्शन है 4, 1, 2, 3। तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल हमारे भारत में 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और देश पूछ लिया पश्चिम बंगाल से, तो 3 देश बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सीमा साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक बनता है वो किस चीज का ऊतक बनता है, यानी कौन सा ऊतक बनता है। हमारा ऑप्शन है तंत्रिका, वसा, मांसल, एपिथेलियल। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। हमारा ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है आवधिक सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के आवधिक पीरियोडिक 4 में यानी कि अवध 4 में कौन सा निष्क्रिय तत्व यानी कि निष्क्रिय गैस रखा गया है। हमारा ऑप्शन है आरएन, एक्सी, एआर, केआर। रेडॉन, जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो आपको बताना है कि अवध 4 में कौन सी गैस है। तो अवध 4 में रखा गया है क्रिप्टॉन को, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकंड इनवर्स से 6 मीटर सेकंड इनवर्स तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। और हमारा ऑप्शन है 5.33 न्यूटन, 6.33 न्यूटन, 4.33 न्यूटन और 3.33 न्यूटन। तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा त्वरण का। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग में परिवर्तन बता, तो हमारा अंतिम वेग त्वरण बराबर यानी कि ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो हमारा अंतिम वेग 6 दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग 4 दिया हुआ है और समय दिया है हमारा 3 सेकेंड। तो ऐसे घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। दो बट्टा हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पर लगाना है, यहाँ आ गया क्या बल, यानी कि हमारा आ गया यहाँ पर त्वरण
तो अब त्वरण हो गया, तो हमारा निकालना है आपको बल। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान हमारा दिया हुआ है 8 और त्वरण दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ से 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 3F, यानी F बराबर एम होता है, तो 3F आ जाएगा। 3F बराबर 8 दूनी 16। तो यहाँ से कटाएंगे, 3 5 15 बचा 1, 3 3 के 9, 3 के 9, ऐसे 3 3 करते आ जाएगा। तो 5.3 हमारा आंसर हो जाएगा 5.33 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन से ईस्वी में शेर खान यानी कि शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था? हमारा ऑप्शन है 1358 ईस्वी, 1583 ईस्वी, 1540 ईस्वी और 1538 ईस्वी। तो शेर खान ने घियासुद्दीन को हराया था 1538 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो घियासुद्दीन था, घियासुद्दीन यह बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1538 में इसे शेरशाह सूरी ने हराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? किस गैस का प्रयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है इथाइन, प्रोपेन, मिथाइल, ब्यूटेन। आप सबको पता है कि जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन गैस, उसका उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, यानी कि जलाने के रूप में किया जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना जूल? इसका आंसर आप सब लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁶। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? हमारा ऑप्शन है वृषण, अंडकोश की थैली, अंडकोश की थैली यानी कि डबल ऑप्शन हो गया है, और हमारा चौथा ऑप्शन है प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा इनवर्स से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सीलरेट करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो हमारा प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 18, यू बराबर दिया हुआ है 18, इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 करेंगे, तो 18 से 18 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और हमारा अंतिम वेग दिया हुआ है v बराबर 72, 72 को करेंगे 5/18 तो आ जाएगा 18 चौके 72, 4, 18 चौके 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगता है त्वरण बराबर प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो भी हमारा दिया हुआ है 20 और आरंभिक वेग दिया हुआ है 5 और बटे में हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5। तो हो जाएगा 15 बटे में 5, ऐसे कटाएंगे 3 मिनट में कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 3, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा
हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। हमारा ऑप्शन है मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर क्या विस्थापन होता है? जो तांबे सल्फेट है उसके विलयन में जस्ता मिलाया जाता है तो उसमें से विस्थापन होता है तांबा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है तो वस्तु का औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी हो जाएगा हमारा 38 और हमारा समय हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम 7 पचे 35, 3 5 छके 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है और 6 सेकंड के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है? चाल दिया है 346 मीटर प्रति सेकंड। तो 346 मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो चाल है ध्वनि की चाल, और ध्वनि की चाल 346 कब होती है? जब 25 डिग्री टेम्परेचर हो तब। तो यहाँ से हम 6 सेकंड दिया है, यानी दोनों तरफ की दूरी दिया हुआ है, 6 सेकंड में तय करता है तो एक तरफ से 3 सेकंड लगाएगा तो 346 मीटर दिया हुआ है और 6 सेकंड समय दिया हुआ है दोनों तरफ का है, एक जाने का और दूसरा आने का। तो हमारा एक तरफ से हो जाएगा 3 सेकंड, तो यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे तो 6 18, 6 चौके 3 चौके 12 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 3 के 9 1 10, 1038 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 केजी के द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है तो वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जी का मान 9.8 दिया हुआ है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो 20 गुणे 8, m दिया हुआ है, h दिया हुआ है 8 mg और g दिया हुआ है 9.8। गुणा करेंगे तो 20 116 यानी 160, 160 में 9.8 से गुणा करेंगे तो 160 में मान लीजिए 10 से गुणा करेंगे तो 1600, यानी 1600 के आसपास। यानी 1600 के आसपास सभी ऑप्शन एक जैसा है। हमको अब यहाँ से यूनिट डिजिट से पकड़ना है, यानी कि इसके मात्रक से पकड़ना है। तो हमारा इसका मात्रक हो जाएगा स्थिति हो जाएगा कूलम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में कोरिया का ओपन श्रृंखला जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हमारा ऑप्शन है ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनपा। तो कोरिया का ओपन श्रृंखला बैडमिंटन में जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु थी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को किस राज्य की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है, यानी कहाँ की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। तो इराम चानू शर्मिला को मणिपुर का आयरन लेडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर
चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना अथवा चार धाम महामार्ग विकास परियोजना की नींव पत्थर की स्थापना की है? हमारा ऑप्शन है मणिकरण, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार धाम राजमार्ग देहरादून में स्थापना की है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।